भाग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस, SENTENC, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या है इसकी हिंदी? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। इस सेंटेंस में क्या कुछ इस सेंटेंस मतलब वाक्य में प्रश्न प्रकट किया जाता है। इस सेंटेंस कोष्ठक में वाक्य में प्रश्न प्रकट किया जाता है। आगे समझ में। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या करेंगे? प्रश्न प्रकट करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्न प्रकट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखो, जैसे विल यू हेल्प मी। जैसे विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? इसका आंसर क्या है? क्या तुम मेरी सहायता करोगे? अब देखो इंटेरोगेटिव क्या? इंटेरोगेटिव के क्या दो भाग होते हैं। क्या होते हैं? दो भाग। नंबर फर्स्ट है सिंगल, नंबर दूसरा डबल। ठीक है। सिंगल इंटेरोगेटिव। ठीक है। सिंगल इंटेरोगेटिव। ठीक है। ऐसे में डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक हो सिंगल और एक डबल। ठीक है। आगे बात समझें। एक सिंगल और एक डबल होता है। सिंगल इंटेरोगेटिव की पहचान क्या है? वे वाक्य जिनमें आरंभ में प्रश्न सूचक शब्द नहीं होता। मतलब सिंगल वे सेंटेंस जिनमें प्रश्न सूचक शब्द आरंभ में नहीं होते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? डेड ही कम हियर, क्या वह यहाँ आया था? इसका अर्थ क्या है? क्या वह यहाँ आया था। ठीक है। इसी प्रकार से डबल इंटेरोगेटिव में वे सेंटेंस जिनके आरंभ में प्रश्न सूचक चिन्ह होते हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह होते हैं। ठीक है। डबल इंटेरोगेटिव में जिनके आरंभ में प्रश्न सूचक चिन्ह होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम। क्या इसका एग्जाम्पल बिल्कुल इजी। व्हाट इज योर नेम। ठीक है। डबल इंटेरोगेटिव किसका भाग है? सिंपल सेंटेंस का भाग क्या है? सिंपल सेंटेंस का दूसरा भाग इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। फिर इंटेरोगेटिव में प्रश्न प्रकट किया जाता है। विल यू हेल्प मी,
क्या तुम मेरी सहायता करोगे, इसमें आ गए ना। लेकिन क्वेश्चन मार्क प्रत्येक सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। यही डबल इंटरोगेटिव की का है पहचान है। इंटरोगेटिव के क्या भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन कौन, सिंपल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। वे सेंटेंस जिनमें प्रश्न सूचक शब्द आरंभ में नहीं होते हैं, मतलब सहायक क्रिया से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वह सिंगल इंटरोगेटिव होते हैं। ठीक है। डबल इंटरोगेटिव वे सेंटेंस जिनके आरंभ में प्रश्न सूचक चिन्ह होते हैं, प्रश्न सूचक शब्द होते हैं। मतलब व्हाट क्या है, प्रश्न सूचक शब्द है, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, उसे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये हमें आशा करते हैं कि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम एक न्यू सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ठीक है। सिंपल सेंटेंस का एक भाग तीसरा कौन सा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या, इम्पेरेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या है, आज्ञा सूचक वाक्य है। आज्ञा सूचक वाक्य है, आज्ञा सूचक वाक्य। आगे समझ में, इम्पेरेटिव सेंटेंस की हिंदी है आज्ञा सूचक वाक्य। जिस वाक्य में क्या, जिस सेंटेंस में क्या हो, ऑर्डर हो, क्या ऑर्डर मतलब आज्ञा हो, क्या हो आज्ञा। और नंबर दूसरा क्या है, रिक्वेस्ट का REQUEST क्या हो, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन, क्या निवेदन। ठीक है। आगे समझ में। और कमांड हो मतलब आदेश, कमांड। और क्या हो, कमांड क्या हो, आदेश हो। ठीक है। आगे समझ में, आदेश हो। ठीक है। और एडवाइज भी का हो, एडवाइज हो मतलब सलाह, क्या सलाह। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्या प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे, आज्ञा या रिक्वेस्ट करने की कोशिश करें, या कमांड करने की कोशिश मतलब आदेश, या एडवाइस की सलाह मतलब सलाह देने की कोशिश करें। वो सब जो इम्पेरेटिव सेंटेंस में ये सब चीजें आपने दिखाई दे हैं। ठीक है। तो देख लो, स्पीक द ट्रूथ मतलब सत्य बोलो, आज्ञा दे रहा है या सलाह है। SPEAK स्पीक द ट्रूथ। ठीक है। TRUTH। ठीक है, स्पीक द ट्रूथ। इसी प्रकार से एक और सेंटेंस, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई। ठीक है, टेल अ लाई कभी झूठ मत बोलो। आगे समझ में, इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा रहता है, यह छिपा हुआ सब्जेक्ट यू होता है। जैसे बी क्यूल मतलब यू बी क्विट मतलब। आगे समझ में, इस सेंटेंस में क्या, इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में IMPER इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या, सब्जेक्ट छिपा रहता है, क्या छिपा रहता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट छिपा रहता है। जैसे स्पीक द ट्रूथ लिखो तो यू स्पीक द ट्रूथ। जैसे
You speak the truth। ट्रुथ माने सत्य, तुम सत्य बोलो। आगे समझ में। इस प्रकार से इम्पेरेटिव सेंटेंस, आगे समझ में आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस किसका भाग है? सिंपल सेंटेंस का भाग है। इसको हम हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। जिस सेंटेंस में ऑर्डर मतलब आज्ञा, रिक्वेस्ट माने निवेदन, कमांड माने आदेश, एडवाइस माने सलाह दी जाए, तो वह सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आएगा। इसका एग्जाम्पल, स्पीक द ट्रुथ मतलब सत्य बोलो, नेवर टेल अ लाई कभी झूठ मत बोलो। ठीक है, नोट है इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? छिपा रहता, क्या छिपा रहता है। एग्जाम्पल क्या है? यू जो कहा छिपुर हाथ, तो यू स्पीक द ट्रुथ मतलब तुम सत्य बोलो। मतलब मी नहीं, इसमें द लिखा है, मी नहीं लिखा, इसमें द लिखा है, स्पीक द ट्रूथ। आगे समझ में। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बिल्कुल ही पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और सारे वीडियो ध्यानपूर्वक देखें, ताकि जो 1 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम है, हमारे चैनल के द्वारा डिसाइड किया गया है कि क्या 1 दिसंबर 2024 को क्या एग्ज़ाम है, उसमें फर्स्ट स्थान वाले की जो मुद्रा निर्धारित की है वो आपको प्राप्त हो, और सेकंड वाले को भी इस प्रकार से, और थर्ड वाले में भी इसी प्रकार से मुद्रा निर्धारित की है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें। धन्यवाद। अब इस अगला वीडियो में हम आपसे बात करेंगे।